अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्मदास नाम का एक गरीब वैश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गरीबी के कारण धर्मदास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सदा चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ईश्वर तथा ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। एक दिन सौभाग्यवश धर्मदास को एक ब्राह्मण से अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने तथा दान करने के महत्व के विषय में पता चला। कुछ समय के पश्चात जब अक्षय तृतीया का पर्व आया, उस दिन धर्मदास ने सुबह शीघ्र उठकर गंगा स्नान किया तथा विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा की। उसके पश्चात सामर्थ्य अनुसार जल से भरा हुआ घड़ा, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित की। धर्मदास को इस प्रकार दान करते हुए देखकर उसके परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, यदि तुम सब कुछ दान में दे दोगे तो परिवार की गुजर बसर कैसे चलेगी? लेकिन सबके मना करने के बावजूद भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान किया। उसके पश्चात उसके जीवन में जब जब अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, तब तब धर्मदास ने विधि पूर्वक पूजा तथा दान इत्यादि किया। जब वह वृद्ध हुआ तो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गया, लेकिन तब भी वह अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ तथा दान पुण्य करता रहा। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किए गए तप और दान पुण्य के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह कुशावती का राजा बना। वह इतना धनी और इतना प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में उपस्थित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान तथा वैभवशाली होने के बावजूद भी कभी भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। उसका राजकोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और हीरे जवाहरातों से भरा रहता था और वह उदार मन से गरीबों को भरपूर दान करता था। राजा का वैभव और शांतिपूर्ण जीवन देखकर दूसरे राजाओं ने उसकी समृद्धि का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें अक्षय तृतीया का महत्व बताया। राजा की बात सुनकर दूसरे राजाओं ने भी विधि विधान सहित अक्षय तृतीया का पूजन तथा दान पुण्य किया और अपनी प्रजा को भी ऐसा करने के लिए कहा। और अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से उनके सभी नगरवासी भी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और संपन्न हो गए। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप के कारण ही वह कुशावती का राजा अगले जन्मों में भारत का प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त बना। और उसी समय से अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा, व्रत तथा दान करने की प्रथा आरंभ हुई। जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन इस पवित्र कथा को सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान इत्यादि करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु ने श्री परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। यह भगवान विष्णु का छठा अवतार था, इसलिए यह दिन भगवान परशुराम के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही धरती की सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इसी कारण इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। एक और कथा के अनुसार इसी दिन रसोई तथा अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर अन्न के भंडारे भरपूर रखने का आशीर्वाद देती है। दक्षिण भारत में इस दिन की अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इसी दिन कुबेर देवता ने शिवपुरम नामक स्थान पर भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति माता लक्ष्मी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने कुबेर को माता लक्ष्मी का पूजन करने की सलाह दी और तब इसी दिन
कुबेर ने माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया और माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कुबेर को धन का देवता बना दिया और उसी दिन से आज तक अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। महाभारत की एक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न समाप्त होने वाली साड़ी का दान किया था और इसी कारण इस दिन वस्त्र का दान करना भी बेहद पुण्यदायी माना जाता है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, ये थी अक्षय तृतीया को मनाई जाने की कुछ पौराणिक कथाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करके निर्धन लोगों को यथासंभव दान करना चाहिए तथा इन कथाओं को प्रेम से सुनना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जय माता लक्ष्मी। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।